माइक एक ऐसा माध्यम है जिसके आगे आकर सब अपनी दिल की भावनाएं अपनी किसी न किसी प्रतिभा के तौर पर सबके सामने पेश करते हैं। चूरू के युवा भी अब अपनी भावनाओं को बेझिझक सबके समक्ष रखने के लिए तैयार है। चूरू में इसकी शुरुआत गत दिनों पहले ओपन माइक इवेंट के साथ हो चुकी है। नई सड़क स्थित बियॉन्ड कैफे में शहर के युवा यश वाघवानी के नेतृत्व में ओपन माइक इवेंट हॉट से इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से आए युवाओं ने अपनी भावनाओं को क्रिएटिव तरीके से सबके सामने पेश किया। शहर में पहली बार हो रहे ओपन माइक इवेंट का आयोजन शानदार रहा। युवा डीजे अभिषेक राव की मस्तमौला एंकरिंग ने कार्यक्रम को बांधे रखा। लड़की हो ही नहीं सकती। और कितनी अच्छी चीज है यार, इन्होंने बोला कि ना तूने जो गुलदस्ता दिया था मैंने वो गुलदस्ता ही तोड़ दिया था। बहुत अच्छी चीज है सर, गुलदस्ता ही मिला। अगर गलती से लड़की ने हो गया फंबल ही हो गया यार, गमला ले अगर गमला दिया होता तो सोचो कि गाइस आप देख सकते हैं स्टिचेस लगे हैं। उनका 28,000 का कॉलर माइक भी इवेंट में चर्चा का विषय बना रहा। हॉट सेज ओपन माइक इवेंट की शुरुआत मल्टी टैलेंटेड युवा कवि जय वाधवानी की 1990 के प्रेम को इंगित करती हुई प्रेम कविता के साथ हुआ। मेरा वाला प्लान 1990 का है, सो क्लासिक एंड सो ओल्ड। कहा नहीं कभी उससे, पर एक बात है जो कहना चाहूँगा दिल से। छोटी सी ख्वाहिश है यार, थाम लो ना कभी हाथ और प्यार से कह दो एक बार मंदिर चलें फिर से। ओपन माइक इवेंट में चूरू के उभरते सितारे युवा कवि बुद्ध मलसैनी ने अपनी प्रस्तुति देते हुए 2 कविताओं का वाचन किया। उनकी प्रेम में पड़ी लड़की कविता की प्रस्तुति के दौरान श्रोताओं का उत्साह देखते ही बनता था। मैंने देखा है प्रेम में पड़ी लड़की सीख लेती है सवेरे जल्दी उठना, गोल रोटी बनाना। वो सीख लेती है चाय परोसने से पहले जायका चेक करना। वो सीख लेती है चाय परोसने से पहले जायका चेक करना। माँ की बातों पर गौर करना। वो सीख लेती है छुप छुप कर साड़ी लपेटना। वो सीख लेती है छुप छुप कर साड़ी लपेटना। इवेंट में सबसे कम उम्र की कवियत्री या दूसरे शब्दों में कहे तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका योगिता शर्मा ने भी खुद से होने वाले प्यार को खूबसूरत अंदाज में श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। हाँ, मुझे प्यार है किसी से, जानोगे जब तुम मुझे करीब थे, तुम रूबरू हो जाओगे मुझसे, क्योंकि मुझे प्यार है खुद से। जहाँ बोलता प्यार एक दफा होता, मुझे तो दूसरी दफा भी हो गया खुद से। सरिता ने हल्की हल्की बरसात होगी कविता के माध्यम से पहली मुलाकात की कल्पना को प्रस्तुत किया। हल्की हल्की बरसात होगी, तेरे दरमियान कुछ हसीन बात होगी, खुदा की सारी कायनात भी साथ होगी जब तुमसे पहली मुलाकात। सुनो उस्ताद, खूब बातें कर लेना तू मेरा हाथ थाम कर, खूब बातें कर लेना तू मेरा हाथ थाम कर, और चूम लेना मेरी पलकों को जब वो जज्बाती होकर नासाज होगी। एहसास भरी कितनी खूबसूरत वो रात होगी जब तुमसे पहली मुलाकात। अंकिता ने प्रेम में डूबी एक लड़की की कहानी को कविता के माध्यम से श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया। फिर एक इतवार बीत गया तेरे इंतजार में, फिर कहा दिल ने ना करूँ शक तेरे प्यार पे, कि इस प्यार ने ही तो बांधे रखा है हमें एक दूजे से, एक दूजे के लिए हम जैसे मांझी की पतवार से। पर फिर भी एक सवाल है, न जाने क्यों पर मुझे ये ख्याल है, क्यों मैं ही तड़पती हूँ तुझे मिलने। चाहत सिंगोदिया ने स्त्री विमर्श पर किससे बचाते रहोगी और कब तक उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाते रहोगी। अब हो गई है वो बड़ी, उसे खुद चलने दो। अब हो गई है वो बड़ी, उसे खुद चलने दो, जरा गिरने दो, जरा संभलने दो। वो उड़ सकती है ऊंचाइयों में, उसे घर नामक इस पिंजरे से बाहर निकलने तो दो। क्यों बेटा घर से निकलता है तो नहीं होती वो सवालों की लंबी लिस्ट तैयार। क्यों बेटा घर से निकलता है तो नहीं होती सवालों की वो लंबी लिस्ट तैयार। और क्यों बेटी के हर बार निकलने पर हो जाता है बवाल। हेमंत और प्रदीप कथक की गीतों की प्रस्तुति ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा तेरी यारी दो, मैंने तो माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग
कार्यक्रम में रोहित, विकास, राहुल, अमित, ज्योति स्वामी सहित अनेक लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। सांझ को अक्सर पापा की चहलकदमी सुनाई देती है। सांझ को अक्सर पापा की चहलकदमी सुनाई देती है। घर के गलियारे में चक्कर काटते हुए यहाँ से वहाँ मैं देखता हूँ छत की मुंडेर से आंखें छिपाकर। मैं देखता हूँ छत की मुंडेर से आंखें छिपाकर तो किसी ख्याल में डूबे हुए मिलते हैं। को गिनता पल पल को चुनता बीती कहानी में खोया। पत्ते जब झड़ते हैं हिंदुस्तान में, यादें तुम्हारी भोले। जो मेरा होगा मेरे पास आएगा, रूठ कर भी मुझसे दूर ना रह पाएगा। और क्या पता क्या लिखा है किस्मत में, क्या पता क्या लिखा है किस्मत में। छोड़ यार, जो होगा देखा जाएगा। हर पल पास होने का एहसास होता है, हर पल पास होने का एहसास होता है, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई हाथों हाथ होता है। इस तरह से मोहब्बत बड़ा जानते हो तो ये बताओ कि उसके घर के बड़ा जानते हो। ये साइंस की साइकोलॉजी, ज्योग्राफिया, फलसफा, साइंस, रियाजी वगैरह ये जानना भी अहम है। तो बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो? मैं भीड़ में हूँ दुनिया की, जब मेरा मुझ में जमाना है। खुद से जीतने की जिद में मुकाबला खुद से ही लगाना है। खुद से जीतने की जिद में मुकाबला खुद से ही लगाना है। मंजिल है उस पार और उस पार ही फसाना है। मंजिल है उस पार और उस पार ही फसाना है। क्यों नहीं मिलते वो लोग जिन्हें हमें पाना होता है? क्यों नहीं मिलते वो लोग जिन्हें हमें पाना होता है? रिश्ते बनते ही ऐसे हैं जिन्हें हमें छुपाना होता है। रिश्ते बनते ही ऐसे हैं जिन्हें हमें छुपाना होता है। मैं कुछ और दिन रुकना चाहता था तेरे गाँव में, मैं कुछ और दिन रुकना चाहता था तेरे गाँव में, मगर मुसाफिरों को एक रोज चले जाना होता है, चले जाना। कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं का मानना था कि इस प्रकार के इवेंट चूरू के चहुमुखी विकास के लिए जरूरी है। आइए जानते हैं हॉट से इस ओपन माइक के बारे में श्रोताओं की राय उन्हीं की जुबानी। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कोशिश अच्छी थी, सफलता मिलेगी। जय भाई ने बहुत अच्छी कोशिश की। के बारे में चूरू में पहली बार ओपन माइक हुआ है और मुझे लग रहा है कि ये सच में, मैंने जयपुर में भी एक अटेंड किया हुआ है ओपन माइक, तो मुझे लग रहा है कि टक्कर दे रहा है बिल्कुल। चूरू का जो ओपन माइक है कहीं कोई कमी नहीं है और यहाँ के लोग हैं जो वो भी बिल्कुल तैयार हैं कि अगर यहाँ कुछ चूरू में कुछ नया होता है तो वो यहाँ को ज्वाइन करने में, उसको और खूबसूरत बनाने में और उसे अच्छा बनाने में यहाँ के लोग पूरी तरह से तैयार हैं। और ये ओपन माइक पहली बार चूरू में, मतलब हम वेट करेंगे अब की दूसरी बार कब हो। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है अभी, और अभी भी और भी बाकी है, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और भी इंजॉय करना है। हाँ, प्यार तो है ही, सबको होना चाहिए अपने आप से, पर यहाँ पे आके और खुद से प्यार होने लगा क्योंकि मैं आई और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, सो बहुत मज़ा आया। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो भावनाएं या फिर जो भी हम लिखते हैं ना, वो वहीं पन्नों में दब के रह जाता है, और ऐसे इवेंट में हम वो सारी भावनाएं बाहर लेकर आते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हमारा ये पहला एक्सपीरियंस था, बहुत ही प्यारा था। इवेंट के साथ साथ बहुत सारा प्यार भी है यहाँ पे। ऐसा फर्स्ट टाइम देखा है और ओपन माइक था तो मैं बहुत एक्साइट हुई थी कि कुछ होने वाला है नया, और ये वैसा ही हुआ जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। एकदम अच्छा, बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा कि यहाँ एकदम फ्रेश ही कलाकार आए थे और बहुत अच्छा लगा ये माहौल देखकर कि चूरू में अपने पहली बार ऐसी कोई महफिल जमी है जहाँ पर सब नए नए आर्टिस्ट आकर अपनी कविताएं, शायरी और संगीत सुनाने को आए हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत। कि इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हार्ट चेज के ज़रिए। सब लोगों ने अच्छी कोशिश की है यहाँ पे। जय भैया हमारे करीबी दोस्त जैसे ही हैं, अच्छा प्रयास किया इन्होंने कला को उभारने का। इतनी सारी अलग अलग पोइट्रीज, इतने अलग अलग एरियाज से नई नई चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें सुन के। और हम ज़िंदगी में कैसे भी गुजरते हो, लेकिन अगर ऐसे कुछ लम्हे आते हैं जो कि हमें आम ज़िंदगी से अलग कर देते हैं और कुछ नया सुनने को या कुछ नया देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और शायद इस फीलिंग को लेने के लिए हम सब आए थे, जो कि मिली मुझे काफ़ी अच्छे से मिली। मतलब आज से पहले मैंने कभी ओपन माइक अटेंड नहीं किया है,
तो आज मैं यहाँ चूरू में अटेंड किया, मुझे हाँ अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। मतलब ऐसा लग रहा है आगे भी ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज होने चाहिए यहाँ पे। मेरी लाइफ का ये पहला ओपन माइक पोइट्री सेशन है और मैं मानती हूँ कि ये चूरू में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ के टिलों में भावनाओं की नदियाँ बहाई जा सकती है और सभी आर्टिस्ट बेहतरीन हैं और शानदार था सारा सेशन। अच्छा लगा यहाँ पे आके। इस समय पहली बार आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए काफ़ी लोगों से मिले हैं तो वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है। इस महफिल में वैसे फर्स्ट टाइम आया था और सच में मैंने यहाँ पे आके ऐसे फील किया कि सुकून जैसा, बट ये फर्स्ट टाइम था, बट ये लास्ट टाइम नहीं होगा। बहुत अच्छा लगा आगे। आज हार्टसेज की ओर से चूरू में पहली बार एक ऑफलाइन ओपन माइक इवेंट का ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि आप सब यहाँ पे देख ही सकते हैं। चूरू में ऐसी पहली बार पहल है कि सभी आर्टिस्ट, स्टैंड अप कॉमेडियन आर्टिस्ट, सिंगर्स, पोइट्स जितने भी हैं, राइटर्स हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म देने की एक कोशिश की है। हार्टसेज मतलब दिल कहता है कि चूरू के आसपास जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको एक मौका मिले, वो अपनी कला को दिखा सके। जो हुनर हम अक्सर सोशल प्लेटफॉर्म से शेयर कर पाते हैं लेकिन ऑफलाइन नहीं कर पाते, तो एक छोटी सी पहले हार्टसेज की ओर से, जो कि बियॉन्ड कैफ़े में आज आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे अच्छे से हुआ है सब कुछ। सभी आर्टिस्ट आए हैं, सबने काफ़ी उनका उत्साहवर्धन करने के लिए जो टीम आई, ऑडियंस है, इनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा और सभी दोस्तों ने इतना अच्छा सहयोग दिया। मैं कहना चाहूँगा कि मैं जय वाधवानी हार्टसेज की ओर से रिप्रेजेंट करते हुए मेरी पूरी टीम के साथ मिलके जो ये एक पहल कर रहा हूँ कि कोशिश है उन आर्टिस्ट को भी एक मौका मिले जो हमारे चूरू से उठ के जा रहे हैं। अगर आज उनको एक अच्छा लेवल मिल जाता है, क्योंकि ये सारी वीडियोस हम यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं, अगर वहाँ से कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है तो शायद आर्टिस्ट और अच्छी जगह जा सके और आगे जा सके। सो कोशिश ये रहेगी सभी आर्टिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आगे जाए। और अब लास्ट में बता दें कि ये सेशन हम कंटिन्यूअली करवाते रहेंगे चूरू में। बाकी आप जुड़े रहिए टीम हार्टसेज।